देखिए वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर वोटर चुनाव 2023 के संदर्भ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ की खास पेशकश हमर वोटर। और हमर वोटर में आज हम जानेंगे कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में अब तक क्या विकास हुआ है। 20 साल का अब छत्तीसगढ़ हो गया है, 20 से अब 23 वर्ष का छत्तीसगढ़ हो गया है। इन 23 वर्षों में आरंग विधानसभा में क्या विकास अब तक का हुआ है, क्योंकि 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह का शासनकाल रहा है और डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासनकाल रहा है। इन 23 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, लोगों से ही बातचीत करेंगे। ये आरंग विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं इन्हीं से जानेंगे कि अब तक क्या विकास के कार्य किए गए हैं, क्या डॉक्टर रमन सिंह का शासनकाल सही रहा है या फिर पिछले 5 वर्ष तक अब अंतिम है, क्योंकि अब चुनाव का बेला आ चुका है, नवंबर में चुनाव होना है। तो इस बार किस तरह का विकास वहां देखना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शीतल कुमार साहू। अच्छा, आरंग विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में ज़्यादा विकास हुआ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में? क्या और विकास वहां किया जा सकता है? कहाँ विकास ला बोले भैया, ये दे गौठान वौठान बना रही से, अब नाम मात्र गौठान बने हुआ तो एक जानवर भी नहीं है। अब एक में सिर्फ ये हुआ था कि बात से हुआ था, काम से नहीं हुआ था कर जो हुआ था। आप तो कृषक हो, लेकिन जहाँ तक हमन देखथन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा थे कि लगातार हमन किसान मन के जो हितैषी कार्य है वो करत हन, धान के समर्थन मूल्य बढ़ा दे हन। तो का लगथे कि छत्तीसगढ़ सरकार वाकई करत है काम? हाँ, करे बार तो करे, ठीक है, छूट भी करी से। और बहुत ऐसे काम है कि बहुत अधूरा भी हो गए हैं कर। अभी कार्यकाल 5 साल के में जो वादा करी से तो ऐसे बहुत लग निभाया है, नहीं निभाए वाला बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत चीज़ है जो कि अधूरा पड़े है, सिर्फ वादा बस वो है, निभाए नहीं है ऐसे है। अच्छा, का नाम है भी आप मन? घनश्याम वर्मा। क्या लगता है डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में ज़्यादा विकास हो है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में विकास है? आप एक युवा हरा, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते कि छत्तीसगढ़ के युवा मन ला हमन जो बेरोजगारी भत्ता है वो देवत हन और नौकरी देवत हन, ऐसे तरह के लगातार जो बात हवे वो सामने आते। का लगते कितना विकास हो पाए हवे और का विकास की जरूरत है अपन के आरंग विधानसभा क्षेत्र में? विकास की जरूरत बहुत सारा है। तो बोले जाए तो ये सरकार जो है केवल प्रचार मंत्री है, प्रचार ही करते और काम ज़्यादा नहीं करे। विकास के नाम में वही सब करे है, गौठान कहीं कुछ, गौठान के तो बस देखे बस के गौठान है। अच्छा, तो डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में कितना विकास हो रही है, का विकास देखे होकर शासनकाल में विकास के मापदंड ला देखबे तब पता चली ना भाई। अच्छा तो विकास हुआ रही से, शुरू में उस समय नया छत्तीसगढ़ बनी से कुछ नहीं रही से, सब चीज़ नया नया बनत रही से। तो ओकर बजाय अगर अभी की तुलना करबो तभी के उतना विकास नहीं हुए जितना रमन सिंह के शासनकाल में हो। अच्छा, ये मन बताइस कि रमन सिंह के शासनकाल में ज़्यादा विकास होए हवे और कुछ लोगन हवे ओकर से भी बातचीत करथन। भैया आप मन युवा हरा, लगातार हमन देखथन कि अब युवा हो गए, छत्तीसगढ़ घलो युवा हो गए है, अब युवा हो गए है तो और आरंग विधानसभा में का कुछ विकास किए जा सकते और जो डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में का विकास करे गिरी से और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में का विकास करे गए है अब तक के? वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आधार से अभी युवा मन ला कोई चालूच नहीं करे, मतलब अपन विकास ही नहीं हुए। युवा मन के माध्यम से भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमन चाहतन कि भाई ये जो मौका जो मिला है अच्छा से अच्छा विकास होना चाहिए। आरंग में तो इसे कोई विकास के साधन नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी जैसा मैं रही उस समय बहुत सारा विधायक मतलब विकास के साथ। आरंग विधानसभा ले हमन देखथन कि मंत्री घलो आते, कैबिनेट मंत्री है शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री हरे वहाँ, तो का अपन क्षेत्र ला कैसे आगे बढ़ाए थे, का बोला हो कोला लेके? क्षेत्र के बात करो तो भैया 5 साल तो ऐसे भी बीत गए, मंत्री लेवल हो के बाद भी हमारे गांव में दर्शन नहीं आज तक। तो का बता सकते हैं कैसे भाई कार्यकर्ता एक तो जुड़ते, एक होते विधायक बने मंत्री बने तो गांव में जाके संपर्क करना चाहिए, का सुविधा है, का है, का तकलीफ, वो तो आज तक अपन गाँव में आए ही नहीं है। तो भाई तकलीफ ला कौन ला सुनावे ये चीज़। अच्छा, विकास के बयार के जो बात कह रही से वो विकास अब तक नहीं हो पाए। आप बताओ भाई, का नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम पांडे हुआ। अच्छा, आरंग विधानसभा क्षेत्र में का विकास हो है और का विकास किए जा सकते हैं? विधानसभा चुनाव आत हवे, अपन के जो सुझाव रही ओला जो नेता है वो मन अमल करने वाला है, का विकास हो सकते वहाँ नवापन हो सकता? रही बात विकास की, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैं गांव-गांव घूमता हूँ, मैं भी बजरंग दल में हूँ तो हर गांव घूमता हूँ, हर जगह ये हूँ। तो मैंने बस मंदिर हसौद और आरंग में जो है
परमानेंट, बस वहीं थोड़ा बहुत विकास देखा, बाकी गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है अभी तक के। बिल्कुल विकास के नाम में कुछ नहीं है। रास्ते अभी ख़राब है, गड्ढे हैं, नल जल सुविधा अभी ढंग से अच्छे से नहीं दी जा रही है। बहुत सी ऐसी मतलब जो ये है, सबसे बड़ा मुद्दा रखा था कांग्रेस ने कि शराबबंदी करेंगे हम। देखिए कि हमारा जो युवा आज 12 साल 14 साल के बच्चे जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, वो नशे के हालत में, एकदम नशे के चक्कर में बहुत बर्बाद हो चुके हैं। तो आपने ये मुद्दा रखा था कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले शराबबंदी करवाएंगे। कहाँ है आपका शराबबंदी? शराबबंदी तो अब ऐसा हो गया है, आप जाइए एक गांव में कहीं भी, अगर रात को अगर बंद हो जा रहा है भट्टी, उसके बाद भी आपको अवेलेबल है, घरों घरों में बट रहा है, हर घर में बट रहा है। तो ये क्यों? नशा का आप प्रॉपर विरोध कर रहे हैं, नशा बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति की कांग्रेस ने बात कही थी, और ये बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है कांग्रेस, रोजगार देने की बात करती है। इस पर जमीनी स्तर में क्या सच्चाई है, आप जानते हैं? क्या देखते हैं? आप ये देखिए कि कब से मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। अभी मात्र 5 से 6 महीने हुए हैं ये बेरोजगारी भत्ता जो है वो देने के लिए। सरकार ने ये जब जीतते ही 5 वर्ष में क्यों नहीं दिया? अब जब समझ आ गया कि चुनाव नज़दीक है, तब हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब कहते प्रधानमंत्री आवास योजना निकलती है, तो मेरा भी घर सर सीट का है, मैं 2011 के सूची में भी हमने डाला था, आज तक के पास नहीं हुआ है। अगर नेताओं से पूछो तो कहते क्या है कि हमें प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे? ये बात आप अपने ऊपर स्वीकारिए ना। आप खुद ज़मीनी स्तर में, आज हमारा इलाका जो है, आज आपको बता दें कि हमने जैसे कांग्रेस चुनाव जीती थी उसके बाद से ही बराबर हमने बोला कि हमारे यहाँ रोड बना दो, रोड बहुत गंदा है हमारे मोहल्ले में। आज तक के यहाँ तक कि रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है एक तो, हमने स्ट्रीट लाइट की भी मांग रखी थी, रोड की भी मांग रखी थी। 4 साल से बस वो जब आते हैं हमारे यहाँ, हाँ ये सेंक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ आपका रोड बन जाएगा और ये अभी काम शुरू हो जाएगा, इसको सौंप दिए। 4 साल से क्यों नहीं हो रहा है? आप तो जब आते हैं तब बोलते हैं कि हाँ यहाँ सेंक्शन हो गया, पास हो जाएगा। जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया है इन 5 वर्षों में, इस तरह की शिकायत है आपकी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या विकास हुआ है 5 वर्षों में और 15 वर्षों में? डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में ज़्यादा कार्य हुआ था, हालांकि वो तो 15 वर्ष तक शासन किए थे, लेकिन ये 5 वर्षों में क्या विकास आप देखते हैं और क्या क्या नयापन और आगे किया जा सकता है? अभी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और मेरा मेन मकसद है जिस संबंध में हम यहाँ आए ना, वो अभी वेदराम मनहरे को जो टिकट मिलना चाहिए वो उचित है। अच्छा, वेदराम मनहरे को इस बार टिकट मिलना चाहिए। शिव कुमार डहरिया वहाँ से विधायक हैं अभी फिलहाल, और कैबिनेट में मंत्री भी हैं। मंत्री हैं तो मंत्री के क्षेत्र काफ़ी देखने लायक रहता है। कैसा है आपके क्षेत्र? ठीक है, स्थिति ठीक है अभी। अच्छा, स्थिति ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत विकास किया है उन्होंने। अच्छा, और लोग हैं क्या नाम है भी आप? लक्ष्मीनारायण निसारे भैया जी का बात का समर्थन मैं भी हूँ, हाँ मैं भी कर रहा हूँ। और मैं तो किसान आदमी हूँ, लेकिन मेरा जो किसानों के लिए तो लगातार अच्छी काम करने का दावा कांग्रेस सरकार करती है। क्या कैसा अच्छा काम कर रही है? बोनस मिलता है आपको? कितना मिलता है? बोनस मिलता है, बोनस मिल रहा है, बोनस कट कर मिलता है, लेकिन बोनस मूल्य बढ़ा दिया है। जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलता था उससे ज़्यादा कर दिया गया है, 2640 से। खुश हैं इनसे? हाँ खुश हूँ। तो 3600 भी मिलने वाला है बोल दिए हैं अंत में। अब मिला या ना मिला, अभी फिलहाल किसानों के लिए बेहतरीन कर दिया है भूपेश बघेल, अपने फसल को अच्छी दामों में ले रहे हैं, हम खुश हैं उनसे। बिल्कुल, तो ये खुश हैं कांग्रेस के शासनकाल से, और मंत्री शिव कुमार डहरिया के क्षेत्र से आ रहे हैं। तो और लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा भी है। क्या लगता है कि कितना विकास हो पाया आपके क्षेत्र में? आरंग विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हो सकता है? विकास तो ऐसा बहुत बचा है भैया, अभी विकास हुआ ही कहाँ है? मैं देखा हूँ, क्या विकास बचा है? अभी तो कुछ वैसा विकास हुआ ही नहीं। जब देखो तभी अभी ये सब गौठान है, मात्र नाम कहने का है, देखने का है, और कुछ नहीं। वहाँ जाके देखो, जाने के लायक नहीं समझते वहाँ जाने का, आदमी मन नहीं करता वहाँ जाएगा। ऐसा है वहाँ की स्थिति। और किस चीज़ का बताऊँ भाई, ऐसा तो मंत्री से आप लोगों ने शिकायत नहीं करी कि गौठान बनाया तो है लेकिन गौठान में गायें नहीं रह रही? इस तरह की शिकायत आप लोगों ने? ये तो भैया पूरा जनता देख रहा है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। पूरा आम जनता, कई प्रकार के गाय गरवा सब जानवर तो मरा है, इसको भी पूरा सब दुनिया देखा है उसको। तब इसके पीछे क्या बोलेंगे भैया? ये तो मंत्री का कोई मतलब नहीं है मंत्री के पीछे जाने से।
तो इनकी शिकायत है जो गौठान बनाया गया है उस गौठान में गायें नहीं रह रही, इस तरह की इनकी शिकायत है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम हेमलाल जांगड़े है और मैं आरंग विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, ग्राम पंचायत देवर तिल्दा से। अच्छा, कितना विकास हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में और कितना विकास हुआ था डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में? देखो, हम तो दूसरे पंचायत तो गए नहीं है, लेकिन अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के तहत हमारे गांव में विकास तो अच्छे हुआ है। ऐसे बाहर तो अब दूसरे पंचायत में हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। अच्छा, आपका गांव विकास हुआ है? मेरा गांव हुआ है, ऐसा है। अच्छा, कौन से गांव से आते हैं आप? ये ग्राम पंडा परसवानी से देवर तिल्दा किस पंचायत। तरह से विकास हुआ है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो अब हमारे गांव में इतना पहले इतना कीचड़ था, जो आदमी मतलब मरीज जो अस्पताल ले जाने में थोड़ा तकलीफ होता था पहले, तो हमारे गांव में हुआ है ऐसे। अच्छा, इस बार किस तरह के नेता को आप लोग टिकट दिए जाने की हमारे मांग? आरंग ब्लॉक के मतलब समस्या में जो आए हैं दर्शक, क्या है जो अब खुशवंत गुरु साहिब जी है, उसको अब जनता बोल रहे हैं कि अभी वो पार्टी में शामिल हुआ है, लेकिन क्या है वेदराम मनहरे जी है, वो तो मतलब 2-3 साल से निरंतर बीजेपी। पूर्व विधायक वेदराम मनहरे के समर्थन आप लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ सुझाव आरंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बताया, किस तरह से विकास वहां किया गया है। चूँकि आरंग विधानसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री हैं, आरंग विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं शिव कुमार डहरिया, और कई लोगों ने बताया कि उनके गांव में विकास कराने की जो बात कही गई थी वो विकास तो हुआ है, लेकिन गौठान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उन योजना के तहत गौठान बनाया गया है जो जस का तस पड़ा हुआ है, उस पर किसी भी तरह से कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह और विधानसभा हम पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग इस बार विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र के नेता को देखना चाहते हैं। आगामी समय में भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनने वाली है, एक बार फिर आपको हम लोग रूबरू कराएंगे जनता से और उनकी बात सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भूपेश टांडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़।